नमस्कार, मैं केटी भाविया। आप देख रहे हैं न्यूज को। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होता है और उसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का जन्म होता है और देश के सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक तरीके से चलाने का निर्णय लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जन्मदिन के दिन हरिलाल जे कानिया को पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाता है और तब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक रूप से चलाने की ही कोशिश जारी रहती है। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि देश के 50वें सीजेआई हैं, वो जल्द ही 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं और उनके रिटायरमेंट प्लान पर अब सवाल उठने लग गए हैं। 9 नवंबर 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। अपने 441 दिन के कार्यकाल में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने काफी अहम फैसले लिए। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, LGBTQ समुदाय के अधिकारों और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जुड़े अपने फैसले के लिए चर्चित जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। यहाँ तक कि वो अपने पिता जस्टिस चंद्रचूड़, जो कि खुद भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उनके विपरीत फैसला भी सुना चुके हैं। निजता का अधिकार संविधान में निहित है। यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से निकल कर आता है। ये फैसला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिता के विपरीत लिया था। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना उत्तराधिकारी संजीव खन्ना को नियुक्त किया है, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को नए सीजेआई पद की शपथ लेंगे। वो देश के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने तक ही रहेगा। संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक ही इस पद पर बने रहेंगे। इस तारीख को ही वो रिटायर भी हो रहे हैं। 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सीजेआई चंद्रचूड़ को एक लेटर भेजा था। इसमें उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम देने का गुजारिश किया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सुझाया था। गुरुवार यानी 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना के नाम पर मुहर लगा दी। वहीं आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार की जाती है। सिफारिश में वर्तमान सीजेआई आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश करते हैं। वहीं परामर्श में राष्ट्रपति सीजेआई और अन्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं और नियुक्ति में राष्ट्रपति सीजेआई की नियुक्ति करते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। इनमें वीवीपैट का सत्यापन, इलेक्टोरल बॉन्ड, आर्टिकल 142 के तहत तलाक जैसे मामले शामिल हैं। इन सभी में संजीव खन्ना की अहम भूमिका रही। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगाने वाली पीठ में भी जस्टिस खन्ना मौजूद थे। जस्टिस संजीव खन्ना उन 2 न्यायाधीशों की पीठ के भी अगुवा रहे हैं जिसने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। 2004 में उनको राजधानी दिल्ली का स्टैंडिंग काउंसिल सिविल बनाया गया था। 1 साल बीता तो उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाया गया। 2006 में उन्हें यहाँ परमानेंट जज बना दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते हुए जस्टिस खन्ना दिल्ली जुडिशियल एकेडमी के चेयरमैन या जज इंचार्ज के पद पर भी रहे। उन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और डिस्ट्रिक्ट मीडिएशन सेंटर की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। इसके बाद 18 जनवरी 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। यहाँ काम करते हुए 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक वो सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। वहीं आपको बता दें कि भूटान में एक कार्यक्रम के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के सवाल पर कहा कि मैं 2 साल तक देश की सेवा करने के बाद इस साल नवंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद छोड़ दूंगा। क्योंकि मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए मेरा मन भविष्य और अतीत के बारे में आशंकाओं और चिंताओं से ग्रस्त है। मैं खुद को ऐसे सवालों का विचार करते हुए पाता हूँ, क्या मैंने वो सब हासिल किया जो मैंने करने का लक्ष्य बनाया था? इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे आकलन करेगा? क्या मैं चीज़ों को अलग तरीके से कर सकता था? मैं न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों की भावी पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ूंगा?
हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इनमें से अधिकांश प्रश्नों के उत्तर उनके नियंत्रण से बाहर हैं और उनकी संतुष्टि इस बात में ही है कि उन्होंने अत्यंत समर्पण के साथ अपने देश की सेवा की। सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कई बदलाव भी किए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति से आंखों की पट्टी हटवाकर, एक हाथ से तलवार हटवाकर संविधान की किताब और दूसरे में तराजू रखवाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मामलों को कवर करने के लिए अब पत्रकारों के पास LLB की डिग्री अनिवार्य होना भी जरूरी नहीं है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ इस साल काफी ज्यादा चर्चे का विषय भी बने रहे। पहला इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय रहा, दूसरा जब उन्होंने गणपति पूजन के समय PM मोदी को अपने घर पर आमंत्रित किया, तीसरा उनके हाल ही के बयान के दौरान भी उन्हें धर्म के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया, जब उन्होंने बयान जारी कर कहा कि जब उनके सामने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया तब उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना की और उन पर ये फैसला लेने का निर्णय छोड़ दिया। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ स्कूप से। धन्यवाद।